नवाज शरीफ के पाकिस्तान में सत्ता में आने के बाद ये उम्मीद बढ़ी है कि भारत के साथ व्यापार रिश्ता सुधरेगा। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के साथ किन चीजों पर शरीफ की सरकार को फोकस करना चाहिए, उनकी जीत का भारत के लिए क्या मतलब है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मियां मोहम्मद मंशा। मोहम्मद मंशा पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेसमैन भी है। फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में शामिल होने वाले वो पहले पाकिस्तानी उद्योगपति है। वो निशात ग्रुप के चेयरमैन है, जिसका बैंकिंग फाइनेंस के साथ साथ सीमेंट, टेक्सटाइल और एविएशन सेक्टर में बिजनेस फैला हुआ है। मियां मंशा हमारे साथ जुड़े सीधे लाहौर से। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नवाज शरीफ की शानदार जीत को आप कैसे देखते हैं? उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में है, इससे बड़े फैसले लेने में क्या आसानी होगी उनको? ये बड़ा अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये स्प्लिट मैंडेट आएगा, बट ये क्लियर मेजॉरिटी जो उनकी ऑलमोस्ट हो गई है, इससे आई थिंक मुल्क में बेहतरी होगी। मियां साहब, जो पाकिस्तान की हालत रही है पिछले कुछ सालों में, तो नवाज शरीफ की पहली प्रायोरिटी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की होनी चाहिए। वो खुद भी चुनाव प्रचार में कह चुके हैं कि इकोनॉमी की हालत को सुधारने पर वो काफी ज्यादा जोर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए उन्हें? आई थिंक पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हमें जो देखना है कि एक तो हमारी इकॉनमी में वी आर गोइंग टू गो टू दी, हमने IMF जाना है और उनसे हमने असिस्टेंस लेनी है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो वो एक तो चैलेंज है कि उसकी तैयारी करें। और उसके बाद हम हमारे जो मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक दो प्रोविंसेस में नवाज लीग की हुकूमत नहीं होगी, तो एक किस्म के यूनिटी के इश्यूज़ भी हैं वहाँ पर, और गुड गवर्नेंस के इश्यूज तो आपको पता ही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में। मियां साहब, हाल ही में एक लेख में आपका कोट देखा था कि पाकिस्तान को मार्गरेट थैचर जैसी सरकार की जरूरत है जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए। पाकिस्तान के संदर्भ में इस बयान को समझाइए, क्या करना चाहिए नवाज शरीफ को? वो इस किस्म के मैयत हैं जी कि हमारे यहाँ भी बहुत, आपको पता ही है, वो पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बहुत हैं। हमारी पावर कंपनीज़ में लॉसेस हो रहे हैं, हमारी रेलवेज़ में लॉसेस हो रहे हैं, हमारी एयरलाइंस में लॉसेस हो रहे हैं। तो हमें अब इनको ठीक करना पड़ेगा जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके लिए मेरे तो व्यू ये है कि जिस तरह मार्गरेट थैचर ने मैसिव प्राइवेटाइजेशन की थी वो करें। और हमारे मुल्क में ऑलरेडी जो चीज़ों को हमने प्राइवेटाइज़ किया है, द बैंकिंग सेक्टर, द टेलीकॉम सेक्टर एंड सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज दे आर फ्लरिशिंग। तो ये हमें चाहिए कि यहाँ पर हमने सख्त किस्म के फ़ैसले करने पड़ेंगे, और उस सख्त फैसलों में ये है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को हमें कम से कम गवर्नमेंट ओनरशिप में रखना पड़ेगा। मियां साहब, अब अगर दोनों देशों के, दोनों मुल्कों की बात करें, भारत पाकिस्तान की, तो यह बातें काफ़ी होती रहती, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच आपसी कारोबार कभी बढ़ नहीं पाया। अभी भी दोनों देशों के बीच सालाना ट्रेड $3 अरब से कम का है। इसे बढ़ाने के लिए अब आपको क्या लगता है सरकार को, या आपके जो नई सरकार बनेगी उसे तुरंत क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक बॉर्डर पोस्ट से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अभी तक ज़्यादातर जो हमारी कारोबार हो रहा है वो कमोडिटीज़ में हो रहा है। तो वी शुड ट्राई टू, उसको हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें बहुत सारे और बॉर्डर पोस्ट खोलने पड़ेंगे। आप देखें 1965 की वॉर से पहले 65% ऑफ पाकिस्तान जो हमारी ट्रेड थी वो इंडिया के साथ थी, और हमें यहाँ पर जैसे कैनेडियन अमेरिकन बॉर्डर है या यूरोपियन बॉर्डर्स हैं, उस तरह हमें कम से कम 10-20 और एंट्री पॉइंट्स खोलने पड़ेंगे, सो दैट ट्रेड जो है वो बड़ी फ्रीली फ्लो करे। मियां साहब, काफ़ी एम्बिशियस बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर देखें कि हालत क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की बात ही करें, यहाँ पर भारत को ये दर्जा पिछले साल ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आगे चलते हुए आपको ये होता दिखता है? बिल्कुल बननी चाहिए जी। मैं तो उनमें से हूँ जो ये फील करता है कि हमें इंडिया से ट्रेड करने में कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया की कुछ इंडस्ट्रीज़ में हमसे वो स्केल बहुत बड़ा है, बट स्टिल आई थिंक हमें वर्कआउट कर सकते हैं कि ये टैरिफ्स को हम कुछ सालों में ग्रेजुअली रिड्यूस कर लें
और उससे इन्वेस्टमेंट इंडिया से आएगी। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हम खुद बिज़नेस जो है इंडिया में खोलना चाहते हैं। हम वहाँ पर अपना बैंक खोलना चाहते हैं। हम तो एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट भी सोच रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को भी पता है, कि एक सीमेंट प्लांट लगाएं जो कि वाघा बॉर्डर पर हो। जो क्लिंकर जो है वो पाकिस्तान से हम भेजें, क्योंकि आपके वहाँ लाइमस्टोन नहीं है, उस इलाके में जिप्सम नहीं है, और जो उसकी ग्राइंडिंग और बैगिंग प्लांट है वो बॉर्डर के दूसरी तरफ आपकी तरफ हो। तो इस किस्म के वेंचर्स में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान की और इंडिया की बिज़नेस की रिलेशनशिप ऐसी हो जाए कि कोई ना कोई मसला भी अगर आए तो हम कारोबारी लोग जो हैं उसको कुशन दे सकें और हमारे जो आपस में रिश्ते बनेंगे। जी मियां साहब, बढ़िया विचार है। ऐसा ही एक मसला एक और है, वो है वीज़ा को लेकर। दोनों देशों को कैसे वो इंतज़ाम करें मिलकर कि बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी एक दूसरे के मुल्क में आसानी से आ जा सके। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि वीज़े हमें बहुत लिबरल कर देने चाहिए। थोड़ी सी मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब 65 एंड अबव लोगों का वीज़ा जब खुला तो एक ही दिन खुलने के बाद इंडिया ने उसको बंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो सुना है थोड़ा बहुत, कि उसमें मनमोहन सिंह साहब भी बड़े नाखुश थे इससे कि ये एक्शन क्यों लिया गया है। आई थिंक हमें वीज़ाज़ को बहुत लिबरलाइज़ कर देना चाहिए और एयरलाइन की फ़्लाइट्स भी बढ़ानी चाहिए। मेरा तो ये भी ख़्याल है कि इंडियन एयरलाइंस को कहना चाहिए कि वो अपनी फ़्लाइट्स यहाँ शुरू करे। शुरू में आपको पता है कोई भी चीज़ नहीं शुरू करते हैं तो पैसेंजर शायद इतने ना मिले, बट जहाँ एयर इंडिया इतना लॉस कर रहा है, ये इंडियन एयरलाइन थोड़ा सा इस ट्रेड को और इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए आई थिंक इंडियन सरकार को भी इस पर कोई सब्सिडी भी देनी पड़ी तो देनी चाहिए। मियां साहब, लेकिन जैसा आप जानते हैं, अच्छे कारोबारी रिश्ते काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इक्वेशंस पर भी निर्भर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के जो कंडीशंस हैं या जो वरीज हैं उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं? ख़ास तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे पर आगे का रास्ता क्या नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है। अब आपकी तरफ जो इलेक्शन है, मुझे सिर्फ उनका डर है कि उसकी वजह से कोई चीज़ डिले ना हो। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे। जी मंशा साहब, आप एक बिजनेसमैन हैं, दोनों तरफ की राजनीति की बारीकियों को भी समझते हैं। प्रैक्टिकली आप इन मुद्दों पर कितना जल्दी कुछ होता हुआ देखते हैं, और वो क्या चीजें होंगी जहां कुछ मूवमेंट दिखाई देगा? मेरा तो ये ख्याल है कि जी, एक तो जो आपने कहा कि एयरलाइंस की फ़्लाइट शुरू करें, ज़्यादा वीज़ाज़ करें, बॉर्डर पॉइंट्स और खोलें, और एक दूसरे यहाँ के यहाँ मेरे ख्याल में ट्रेड डेलीगेशन शुड गो फ्रॉम हेयर टू इंडिया। और इंडिया के, मैं तो खुद इंडिया आऊँगा थोड़े दिन के बाद, आपके जो बड़े बिजनेसमैनों को मैं इनवाइट करूँगा, जाके भी इनवाइट करूँगा कि हमारे यहाँ आएँ, हमारी लीडरशिप से मिलें, और जो आपके इश्यूज़ हैं हमें बताएं कि आपके क्या इश्यूज़ हैं। और हमें ये जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स पर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्यों इम्पेडिमेंट्स आती हैं। जब भी हम कोई कारोबार करते हैं तो छोटा मोटा इंसिडेंट ज़रूर हो जाता है, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। और ये जो इशू ऑफ टेररिज्म है, टेररिज्म इज़ अफेक्टेड अस मोर, और हमने भी ये अब फैसला किया हुआ है कि हम इन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। जी मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। Thank you very much. बड़ी मेहरबानी to all our friends in India. Again, thank you.